हाय एवरीवन। सो यहाँ पर इन्फोसिस का जो 6 जुलाई वाला एग्जाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इन्फोसिस 6 जुलाई एग्जाम, ठीक है, जो कि एसपी जॉब रोल के लिए हुआ था। सो वन बाय वन जितना भी जो भी हुआ एग्जाम के एनालिसिस के साथ सब चीजें कवर कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज क्या रही, फर्स्ट न्यूज जो सबसे बड़ी रही वो ये था कि काफी सारे लोगों को एग्जाम में इशू आया। अब ये जो इशू था ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखने को मिला था। टेस्ट में जब एंटर किया तो सबसे पहले मास्टर इमेज एरर आ रहा था, राइट। सो मास्टर इमेज एरर के बारे में हम लास्ट वीडियो में टोटली डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बारे में क्या करना है। एक मेल आईडी उस वीडियो में मैंने बताई हुई है, तो उस वीडियो पे जाकर आप लोग मेल कर देना, ठीक है। वो वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। देन ये काफी सारे बच्चों को रिसीव हुआ। अब देखो रीशेड्यूल होगा नहीं होगा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट जो भी है, हाँ, काफी सारे बच्चों को ये वाला जो एरर है वो यहाँ पर देखने को मिला। साथ में रीशेड्यूल का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, अगर कभी आएगा कंफर्मेशन तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब तीसरा, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। एंड देखो अभी 7 जुलाई को भी यहाँ पर एग्जाम्स होने वाले हैं, और 6 जुलाई के जो एग्जाम्स हैं यहाँ पर आज वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, सो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके उसमें जब आप जाओगे मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, है ना। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप जहाँ पे मीडिया में जाओगे तो मीडिया पे आपको सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट मिल जाएंगे। लगभग इन्फोसिस के लगभग अगर आप देखोगे तो सारे ही क्वेश्चन आ चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार चेक करना, भी वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि इट्स नॉट राइट। सो टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लेना, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्जैक्ट पूछे गए थे। बट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम के बारे में। तो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 6 जुलाई का आपका एग्जाम था जैसा मैंने बताया था वही हुआ। दो क्वेश्चन जो थे वो लगभग दो कोडिंग क्वेश्चन जो इसमें आए थे वो लगभग मीडियम डिफिकल्टी के गए, और एक क्वेश्चन तो हर किसी को काफी हार्ड आया था जो जनरली लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन की एनालाइज करो तो लास्ट वाला क्वेश्चन ज्यादातर पेपर्स में दो ही देखने को मिले हैं। या तो डीपी का क्वेश्चन था, डीपी के क्वेश्चन तो हर पेपर में मिला है, चाहे कोई भी सेट हो, सारे ही सेट्स में यहाँ पर डीपी के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और जो एक लास्ट क्वेश्चन था वो बाइनरी सर्च पे भी देखने को मिला, और एक पे हमें ग्राफ में भी देखने को मिला। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ग्राफ पे देखने को मिला। डीपी के क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन भी देखने को मिली है। तो डीपी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी के साथ बात करूं तो यहाँ पर ये जो तीन कोडिंग क्वेश्चन का जो टोटल आपका असाइनमेंट था, ये जो तीन कोडिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे फॉर 3 आवर्स। पहली बात तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोड को कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, ये बात तय है, कॉपी पेस्ट किया है। वो लोग भले ही तीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजेक्शन आप पहले ही मान के चलो। क्योंकि बहुत स्मार्ट डिटेक्टर है इन्फोसिस के पास, बहुत इंटेलिजेंसी से वर्क करती है इन्फोसिस में, ये चीज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि कहां पर कोड कॉपी किया है। इवन इफ यू आर चेंजिंग द वेरिएबल नेम्स, अगर देखो मैं होता क्या, आपको एक चीज बता देता हूं। सपोज किसी बच्चे ने एक कोड लिखा है, ठीक है, अब ये कोड लिखने का एक प्रॉपर एक स्टाइल है, ठीक है, ये उसने कुछ कोड लिखा, ठीक है, सपोज किसी क्वेश्चन का उसने कोड लिखा। अब होता क्या है कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि चलो हम तो वेरिएबल नेम चेंज कर लेंगे, लेकिन जो लॉजिक वाइज जो लाइन बाय लाइन हर चीज होती है ना, कि उसने भी सम वेरिएबल जो है वो पहली लाइन में डिक्लेयर किया, उसने भी उसके बाद जो अदर वेरिएबल है वो सेकंड लाइन में डेवलप किया, और सेकंड बंदा भी बिल्कुल वही एज इट इज कॉपी कर रहा है। और अगर कहीं ना कहीं ऐसा पता पड़ता है कि 20 से 30 लोगों का बिल्कुल सेम स्टाइल का कोड देखने को मिलता है, वो 20 से 30 एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। सो इवन जो पेपर दे रहे हैं और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी मेहनत है, आपने खुद से सॉल्व किए हैं, अगर आपको आगे जाना है तो आप अपने आंसर्स किसी को भी शेयर ना करें। अगर आपका आंसर कॉपी होता है बल्क में, आप भी एलिमिनेट करे जाओगे, जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एलिमिनेट करे जाएंगे। एंड जो सबसे बेकार बात है वो ये है कि ये जो इस टाइप के मेल्स हैं वो इवन उन कैंडिडेट्स को भी पहुंच जाते हैं जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है। अब होगा क्या, देखो अगर वो कोडिंग टेस्ट निकाल भी लेते तो इंटरव्यू में तो उनका क्लियर होने से रहा, जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है। बट होगा क्या, वो लोगों को वेरिएबल नेम भी चेंज नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका कोड एक बार वायरल हो गया और काफी सारी जगह पे शेयर हो गया, सो काफी सारी कोड डुप्लीकेसी बढ़ जाती है। काफी लोग बिल्कुल एज इट इज जो आपने लिखा है एक भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि चेंजेस कैसे करे जाते हैं। वो इवन वेरिएबल नेम भी कॉपी कर लेते हैं, तो वहां से एक बड़ा एलिमिनेशन हो जाता है। सो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया हो तो अपना खुद का आंसर किसी को भी शेयर ना करें, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जब हम तीन कोडिंग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 3 आवर्स का टाइम था, तो देखो मैं आपको अगर सीरियसली बताऊं, ये जो 3 आवर्स के हिसाब से आज के जो मैंने कोडिंग क्वेश्चन देखे हैं, अगर किसी बच्चे का डीएसए काफी बढ़िया होगा, सो मेरे हिसाब से
2 to 2.5 क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो कि डायरेक्ट पूछा गया था इन्फोसिस में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यहाँ पर पूछा गया, दैट इज फ्रॉम लीड कोड। सो लीड कोड का ये जो एडिट डिस्टेंस क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो कि मीडियम डिफिकल्टी का डीपी का क्वेश्चन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, जिसमें गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2 रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन वन इनटू वर्ड 2, इंसर्ट अ कैरेक्टर, डिलीट एंड रिप्लेस अ कैरेक्टर। तो ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये लगभग एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था एग्जाम में। तो ये लगभग बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे दिया था उनने, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस ही नहीं थे इसमें। सो जो लीड कोड के कुछ क्वेश्चन है वो कॉपी देखने को मिले। जैसा मैंने आपको कोड फोर्सेस का बताया था, तो कोड फोर्सेस में अगर आप जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कोऑर्डिनेट्स वाला, x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट्स वाला। सो वो क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्ट कोड फोर्सेस से उठा के रख दिया गया था, जो कि मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। यूजिंग मैप्स या यूजिंग प्रायोरिटी क्यू आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो जो लीड कोड और कोड फोर्सेस है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे थे जिनको डायरेक्ट कॉपी कर कर पेस्ट कर दिया गया था। और जो डिफिकल्टी थी ओवरऑल वो ऐसी रखी गई थी, जो 3 कोडिंग क्वेश्चंस का एग्जाम था उसमें 2 कोडिंग मीडियम थे और एक यहाँ पर हार्ड थे, जो कि आज देखने को मिला। लेकिन मैं तब भी यही कहूंगा कि इस बार का जो एग्जाम था और जितने बच्चों ने इस बार के एग्जाम में अपीयर किया है, उस हिसाब से इस बार का कट ऑफ 2+ जा सकता है। इस बार 1.5 जाना मुश्किल है, 2+ आसानी से जा सकता है, 2.5 तक भी जा सकता है, 2.5 कोड्स भी आप मान के चलो, इतना भी कट ऑफ यहां पर जा सकता है। अगर आपने 2.5 या अगर आपने पूरे क्वेश्चन 3 के 3 सॉल्व कर दिए हैं, तो डेफिनेटली यहां पर आपको एसपी जॉब रोल के इंटरव्यूज के लिए यहां पर कॉल आने की काफी अच्छी चांसेस देखने को मिल जाएगी। बाकी जिनका 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, यानी कि कल एग्जाम होने वाला है, उनको मैं एक चीज बता देता हूं, पहले ही क्लियर कर देता हूं कि देखो, 2-4 चीजें दिमाग में रखना। फर्स्ट थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सारे के सारे सिस्टम चेक्स आज ही कर लो। बाकी कल जब एग्जाम देने बैठोगे, अच्छी लाइटिंग में बैठना, लाइटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मास्टर इमेज की जो प्रॉब्लम है वो लाइटिंग की वजह से भी काफी बच्चों को आ रही थी। तीसरा एक जो आपको करना है कि ज्यादा स्टेबल रखना। तीसरा बैंडविड्थ का कनेक्शन अपने इंटरनेट का अच्छे से रखना। सो कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखना, काफी सारे बच्चों ने काफी सारी कोशिश करी तब भी वो एंटर नहीं कर पाए। सो बिल्कुल पहले मिनट से ट्राई करना काफी सारी चीजें, और कोशिश करना कि आप टाइम से एंटर कर पाओ, अदरवाइज आपका जो टेस्ट है वो छूट जाएगा। जिनका भी कल एग्जाम है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सभी पॉइंट्स को आप लेके दिमाग में चलो। आप ये मान के चलो कि आपको टारगेट रखना है कि एटलीस्ट आप 2.5 क्वेश्चन कर पाओ। देखो 3 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स काफी ज्यादा होता है, और ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पड़ेगा 2.5 क्वेश्चंस। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में अगर आपको मीडियम लेवल की नॉलेज है तो आप इसको कर पाओगे। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के एग्जाम्स के लिए ये सारी चीजों को ध्यान रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।